हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मणिपुर में कैसे वोटिंग राइट्स जो है मणिपुर के लोगों के वो खतरे में आ गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे एसआईआर और इलीगल माइग्रेंट्स का एक नैरेटिव जो है वो मणिपुर में चल रहा है, जिसके चलते मणिपुर के एथनिसिटी के लोग यानी मणिपुर के जो है जनजातीय लोग हैं उनका भविष्य खतरे में है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैसे मणिपुर के लोगों का जो वोटिंग राइट है वो उस पर एक संकट मंडरा रहा है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो एसआईआर है वो कहीं ना कहीं अगर देखें मणिपुर के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी, उनका अस्तित्व, उनके राइट्स, उनको कहीं ना कहीं देखा जाए उन पर सवाल खड़ा कर देगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एसआईआर इतनी ज़रूरी क्यों है कि हमें जो है पूरी भारत में इसको करना है। देखिए क्या था कि एसआईआर को लेकर जो है, एसआईआर को एक्चुअली स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहा जाता है। इसमें जो हमारे प्रीवियस वोटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कहीं ये सच में जो है ओरिजिनल वोटर्स हैं या नहीं है, या फेक वोटर्स जो है वो यहाँ पे जो है नहीं, तो फेक वोटर्स तो नहीं है। इसका करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे क्या, अगर हम बात ही करें पूरे भारत में इलीगल माइग्रेंट्स की जो है वो भरमार है। नो डाउट जो है अवैध प्रवासी दुनिया भर के हैं, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड, और उनके पास जो है अगर देखा जाए तो वोटर आईडी कार्ड, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आपके पास डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन अवैध प्रवासी के पास सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो क्या करते हैं कि जितने भी भारत का नागरिक होने के नाते किसी व्यक्ति को जो राइट्स जो है इंडियन स्टेट की साइड से मिलते हैं उनका भरपूर फायदा उठाता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कहा कि कड़ाई से जो है एसआईआर को लागू किया जाए, और एसआईआर में ये जब पता किया जाए कि कितने लोग जो है यहाँ पे वैध हैं और कितने लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। ठीक है। तो इसी कड़ी में पहले ही जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ऐसे चलती। अब तीसरा फेज जो है यानी थर्ड फेज जो है वो स्टार्ट हुआ एसआईआर का, और ये मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर में एसआईआर के चलते बहुत सारे मणिपुरी लोग जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग राइट से हाथ धो बैठेंगे, और अपने जो राइट्स हैं उससे हाथ धो बैठेंगे, और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा हो सकता है। तो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत भयानक होने वाले हैं देखा जाए मणिपुर के अंदर। अब ये भयानक क्यों होने वाले हैं, क्यों मणिपुर के लोगों को एसआईआर से इतना प्रभावित होना पड़ रहा है, उसके पीछे की एक कहानी है। हम पहले पृष्ठभूमि समझते हैं है क्या। पृष्ठभूमि ये है कि अभी जो है पिछले अगर 6 महीने की हम जो है ट्रेजेक्टरीज को ले लें तो मणिपुर भयंकर जो है जल रहा था। मणिपुर में भयंकर हिंसा, उपद्रव, आगजनी, लूट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं मणिपुर में ऑलरेडी। उसके पीछे का अब हम पृष्ठभूमि ऐसे समझते हैं। देखिए क्या है कि मणिपुर में अगर देखा जाए तो वैसे तो दो ही गुट हैं जिनके बीच में चल रहा है, एक है आपका मैतेई और दूसरा है आपका कुकी। हालांकि इसमें तीसरा भी जो नागा वाले हैं, नागालिम वाले जो है 26% हैं, ये भी एंट्री कर गए हैं। अब ये जो है मसला कनौज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की तरह, यानी कनौज त्रिपक्षीय संघर्ष की तरह त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन मेन जो था वो आपका जो मैतई है, कुकी है, इन दोनों के बीच में था। नागा इसमें अभी एंट्री की है। अब हम थोड़ा सा मणिपुर को समझने का प्रयास करेंगे। मणिपुर में क्या है कि मणिपुर में मैतई जो आपकी कम्युनिटी है, वो टोटल जो पॉपुलेशन है मणिपुर की, पूरी जो आबादी है उसका 54% है, यानी 54% है। तो जाहिर सी बात है बहुसंख्यक समुदाय है, यानी मेजोरिटी ऑफ द नंबर्स है, तो इनके पास पॉलिटिकल राइट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या है कि लेकिन ये रहते इम्फाल वैली में है। इम्फाल वैली मणिपुर का मैदानी इलाका है। ठीक है, मैदानी इलाका यानी पहाड़ी इलाका नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है हार्डकोर पहाड़ी माउंटेन्स रेंज वगैरह नहीं है, नॉर्मली मैदानी इलाका। बिल्कुल गंगेटिक प्लेन की तरह मत समझ लेना कि जो है गंगा का ऊपरी मैदान है, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये मैदानी इलाका है, और ये सबसे प्रोस्पेरस रीजन माना जाता है। मैतई जो जनजाति है ये मोस्टली जो है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी हिंदुइज्म को मानते हैं। ठीक है। दूसरे जो इसमें रहते हैं, दूसरा जो है समुदाय है कुकी, जो टोटल पॉपुलेशन का यानी पूरी आबादी का लगभग 10 से 15% है, और ये 80 to 90% जो पहाड़ी रीजन है उसमें रहता है। मुख्य जो विवाद है, मेन जो डिस्प्यूट है इन दोनों के ही बीच में है। हालांकि नागा भी जो है अभी इसमें एंट्री कर चुका है, ये 26% है आपका
टोटल पॉपुलेशन का। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी नागा है मणिपुर के अंदर, लेकिन डिस्प्यूट इन दोनों के अंदर है। अब डिस्प्यूट है क्या एक्चुअली, कौन सा इनकी लड़ाई है, कौन सा इनका जो है खेत का बंटवारा या जमीन का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि ये नीचे रहते हैं ऊपर रहते हैं, बंटवारा कुछ नहीं है। इनका जो डिस्प्यूट है वो ये है कि मैतई ने पिछले साल डिमांड की थी कि उनको जो है जो स्टेट की शेड्यूल ट्राइब है, यानी जो जनजातीय है समुदाय है, उसमें इनको जो है क्या किया जाए, शामिल किया जाए। इसका एकदम विरोध कुकी वाले करते हैं। कुकी वालों का कहना है, जो कुकी कम्युनिटी से हैं, कि भाई अगर इनको एसटी का इसमें दर्जा मिल जाता है, और चूंकि पावर इनके पास है, मैं आपको बता दूं 60 विधानसभा में से 42 विधानसभाएं जो हैं, जो असेंबलीज हैं, वो मैतई के पास है, यानी इसमें मैतई के ही लोग बैठे हैं, क्योंकि 54% जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ये क्या करेंगे कि ये जो इनका पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा सोचना है कुकी का। मणिपुर का जो जनजातीय कानून है वो ये कहता है कोई भी प्लेन में रहने वाला व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में नहीं तो जमीन खरीद सकता है, नहीं वहां पे अपना रेजिडेंस बना सकता है। लेकिन वही कुकी वाले क्या कर सकते हैं कि इनकी जब मर्जी ये जाएं और इम्फाल वैली में कहीं भी मकान खरीद सकते हैं, जिसका बहुत भयंकर कड़ा जो अपोज है वो मैतई की तरफ से आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहीं से डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट जो है ये आज से 6 महीने पहले हुआ। उसमें जो है एक 6 महीने पहले अगर देखा जाए, 5 से 6 महीने पहले, इनमें क्या हुआ कि आपस में डिस्प्यूट होने की वजह से पूरे मणिपुर के अंदर आगजनी, लूट, दंगे फसाद हुए, जिसमें नियर अबाउट 260 प्लस लोगों की जो है मृत्यु हो गई और 60,000 जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ा। तो ये चीजें जो है इसमें चली गई। उसके जाने के बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जाकर रिलीफ कैंप में रहने लगे। फिर उसके बाद अब जो है वहां पे SIR चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है। तो उसको कैसे ये चीज जो है उससे कनेक्ट होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए है क्या, पहले जो है ये क्यों जो है थ्रेट है, व्हाई इज SIR इज थ्रेट ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर के लिए SIR क्यों एक खतरा देखा जा रहा है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, ये मेरा नहीं मानना है, ये मणिपुर के जो कुकी कम्युनिटी है उनका कहना है कि यहाँ पे बेफिजूल का फॉल्स नैरेटिव चलाया हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कुकी कम्युनिटी के बीच में रहते हैं। ठीक है, और कुकी कम्युनिटी जो है उसको जो है ना स्टेट की तरफ से टारगेट किया जाता है बार बार। ठीक है, तो ये कहना किसका है, ये कुकी कम्युनिटी का है। तो इनका कहना है कि इनके पास कोई डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, कुकी कम्युनिटी कहती है, और ये जो है बेफिजूल में जो कुकी जो कम्युनिटी है इसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा इश्यू है, टारगेट इनको किया जा रहा है, ये कुकीज कम्युनिटी का कहना है, कभी आप मुझे कहने लगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आगजनी, लूट हुई, लोगों के घर जला दिए गए, परिवार के परिवार जो है डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो प्रूव कर पाए कि वो जो है मणिपुर के एथनिक ग्रुप हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं, मणिपुर के निवासी हैं, इवन इंडिया के सिटीजन भी हैं। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके जो है वो आगजनी वगैरह में जल गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो 2023 वाला जो वायलेंस हुआ था उसमें ही जो है इनकी सारी चीजें ये जल गई थी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें हुई। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनके इसमें SIR में क्या आ रहा है, देखिए क्या होता है कि जो मणिपुर के जो लोग हैं, खास तौर पे क्योंकि जो कम्युनिटी है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिटी का जो जब भी बच्चा पैदा होता है तो नाम जो है वो ऐसे नहीं रखते जैसे हमने रख लिया। जैसे मेरा नाम अमरजीत है, फर्स्ट कॉलम में मैं अमरजीत लिखूंगा और लास्ट नेम में सिंह लिखूंगा, क्योंकि मेरा सरनेम भी है। अगर नॉर्दर्न इंडिया ओवरऑल कहीं चले जाएं आप, चले जाएं तो सरनेम होता है, तो नाम सरनेम या कुछ ना कुछ एक जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। किसी और का नाम है अमरजीत है और वो सिंह लगा के कुछ और नाम लगा लेगा अपने नाम के आगे, तो ऐसे है। लेकिन इनका क्या होता है कि ये जो नाम, अनूठी परंपरा है इनके यहाँ पे, ये प्रकृति से नाम को जोड़कर देखते हैं। बच्चा सुबह पैदा हुआ, दोपहर को पैदा हुआ, शाम को पैदा हुआ, क्या दिन है, क्या वार है, सारी चीजें लगा के नाम का जो देखें, नाम में बहुत सारी सिमिलरिटी इनके होती है। ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट डाटा भी कलेक्ट करे, अब पता लगे कि भाई जो है लियोंग नाम है, लुआंग नाम होते हैं इसके, लियोंग, लुआंग, लुएंग, ऐसे से नाम होते हैं, तो एक ही नाम के 10 बंदे जो है इनको एक ही गांव में मिल गए। अब उनको जो है कैसे वेरीफाई करें, तो इनके अगर देखें चैलेंज बहुत बड़ा जो है वो इनके सामने है। किसके? गवर्नमेंट के सामने है। SIR हो ही नहीं सकती वहां पे अच्छे से,
क्योंकि नाम जो है एक जैसे देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो है इनके पास जो देखा जाए जो कुकी कम्युनिटी है इनके पास डॉक्यूमेंट तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के पास है ही नहीं, तो कैसे वो प्रूव करेंगे? ये सारी चीज़ें, इसमें एक बड़ा चैलेंज एसआईआर जो है वो थ्रेट बन सकता है मणिपुर के लिए। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, घर छोड़ के जा चुके हैं, उनको कहाँ ढूंढें, कौन कहाँ चला गया है। अगर किसी जो है रिलीफ कैंप में मिल भी जाते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, अगर वो अपना नाम बता देंगे तो इसमें क्या सच्चाई है कि वो इलीगल माइग्रेंट है या नहीं है, वो अवैध प्रवासी है या नहीं है। तो ये इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एसआईआर इसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। ठीक है, तो गाइस मेरा ये कहना है कि एसआईआर क्या सच में ही जो है वो इसके लिए थ्रेट हो सकती है? क्या कंक्लूजन इसका होना चाहिए? अगर एसआईआर को कड़ाई से लागू कर दिया जाए, ठीक है, और जिसके पास डॉक्यूमेंट है केवल उसको ही जो है वहाँ का सिटीजन माना जाए, भारत का सिटीजन माना जाए या मणिपुर का जो है एथनिक ग्रुप का मेंबर माना जाए, तो इससे नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान ये हो सकते हैं कि 60,000 लोग विस्थापित हैं, तो 60,000 लोगों में जितने विस्थापित हुए कम से कम 40 से 50,000 लोग तो जल्दी जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं उठा पाए होंगे, डॉक्यूमेंट तो होंगे ही नहीं उनके पास। तो रिजल्ट ये रहेगा इनके सामने, तो इसमें अगर देखें रिजल्ट ये रहेगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो पीपल्स हैं, वे क्या हो सकते हैं इस प्रोसेस में, वो स्टेटलेस हो सकते हैं, वो राज्य विहीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? राज्य विहीन हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको राज्य विहीन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ये तो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको नहीं तो सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं राइट्स मिलेंगे, और हजारों वर्षों से रहने वाला ट्राइबल ग्रुप भारत में वो एक ही झटके में राज्य विहीन हो सकता है। कुकीज़ का इसमें आरोप है, कुकीज़ कहते हैं कि ये एलिगेशंस हैं कुकीज़ के कि यहाँ की जो फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, उनके साथ जो है बायसनेस अपनाती हैं, यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती हैं, कुकीज़ को टारगेट किया जाता है, ऐसा कुकीज़ ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, जिसके चलते दूसरा सबसे बड़ा कुकीज़ कह रहे हैं कि इनके पास जो है ना वो राइट्स नहीं है, क्योंकि इन्हें 6th शेड्यूल में प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, तो इसलिए इनके पास राइट्स भी नहीं है। तो गाइज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या सच में एसआईआर जो है वो जो एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है मणिपुर का, क्या सच में ही उसको स्टेटलेस बना दिया जाएगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।